हेलो दोस्तों। आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ आ रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसबीआई पीओ की ट्रेनिंग कहाँ और कैसे होती है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि एसबीआई पीओ जब ज्वाइन करता है तो फिर ब्रांच एलोकेशन कैसे होता है और ब्रांच में उसकी ज्वाइनिंग कैसे होती है। अब जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपके पास कोई बैंक रिलेटेड नॉलेज नहीं होता है कि आप सीबीएस पे कैसे काम करेंगे। तो बिना ट्रेनिंग के फर्स्ट डे जब आप ब्रांच ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर आपके पास बैंक ट्रेनिंग कैसे देती है। तो ट्रेनिंग जो है बैंक स्टार्टिंग में ही नहीं दे देती है। ट्रेनिंग बीच बीच में आपको बैंक अपने इंस्टीट्यूट्स जो बने हुए हैं बैंक के, चाहे वो एपेक्स इंस्टीट्यूट हो या एसबीआईएलडी हो, उसमें भेज भेज के करवाती है बीच बीच में। मतलब ब्रांच ट्रेनिंग एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग दोनों साइमल्टेनियसली ही चलता रहता है। अब जैसे इंस्टीट्यूट के बारे में जब हम बात करते हैं कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग कहाँ कहाँ होता है, तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग जो है वो एक एपेक्स इंस्टीट्यूट में होता है और एक स्टेट बैंक लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर में होता है। अब एपेक्स इंस्टीट्यूट क्या होता है? ये एपेक्स इंस्टीट्यूट जो है अभी 4 जगह पर ही है, जिसमें एक गुरुग्राम है, एक इंदौर है और एक हैदराबाद और एक कोलकाता है। ये कोलकाता में जो है इसको लीडरशिप के लिए यूज किया जाता है। ये लीडरशिप के लिए ही केवल है। इसमें डीजीएम एंड अबव रैंक का ही ट्रेनिंग होता है। इसमें मतलब पीओ का या बाकी मैनेजर का, चीफ मैनेजर का, एजीएम का, इन लोगों का ट्रेनिंग नहीं होता है। ये नॉर्मली डीजीएम एंड अबव रैंक का ही होता है। कभी कभी एजीएम को भी इसमें बुलाया जाता है। जब वो लोग रीजनल मैनेजर के तौर पे काम करते हैं तो लीडरशिप के लिए इन लोगों को बुलाया जाता है। अदरवाइज ये डीजीएम एंड अबव रैंक के लिए ही होता है कोलकाता वाला। हैदराबाद वाला जो है नॉर्मली ट्रेनिंग के दौरान पीओ को नहीं भेजा जाता है। कभी कभी अलॉट किया जाता है लेकिन नॉर्मली नहीं भेजा जाता है। जब आप बैंक में कंफर्म हो जाते हैं तो स्पेसिफिकली आपको यहाँ भेजा जाता है। बट समटाइम्स ऐसा नहीं है कि नहीं भेजा जाता है, कभी कभी अलॉट होता है। बट ये इंदौर और गुरुग्राम का जो है यहाँ पे तो जरूरी ही भेजा जाता है। और जो एपेक्स इंस्टीट्यूट का ड्यूरेशन होता है वो कम होता है। जैसे आपको 7 डेज के लिए भेजा जाएगा। अब जैसे हमारे समय में हमें गुड़गांव भेजा गया था, गुरुग्राम वाले में भेजा गया था और हमें 7 डेज के लिए भेजा गया था। ज्वाइनिंग के 1 महीने बाद भेजा गया था हम लोगों को। यहाँ पे जो है इसको ओरिएंटेशन प्रोग्राम बोलते हैं। जो एपेक्स इंस्टीट्यूट में होता है वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। जैसे बैंक में जब आप आते हैं तो बैंक के बारे में बताया जाता है कि एसबीआई क्या है, इसका लीगेसी कैसा है। यहाँ पे जो है टॉप लीडर्स जो होते हैं, डीएमडी, एमडी, ये सब जो है आते हैं मिलने के लिए और अपना अनुभव बताते हैं कि उनको कैसा लगा एसबीआई में काम करके, वो कैसे पिछले 30 साल से 32 साल से काम कर रहे हैं एसबीआई में। तो इस तरह से होता है। यहाँ पे बस बेसिक्स ही होता है। एपेक्स इंस्टीट्यूट में कोई भी वर्क रिलेटेड ट्रेनिंग नहीं होता है। इंस्टीट्यूशनल लेवल पे होता है कि एसबीआई क्या है, एसबीआई में क्या लीडरशिप है, एसबीआई का इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, बिजनेस क्या है हम लोगों का लीगेसी कैसे 200 वर्षों से ऊपर से चला आ रहा है। तो यही सब वहाँ पे होता है। मेन जो ट्रेनिंग होता है वो आपका एसबीआईएलडी में होता है। एसबीआईएलडी अब देखिए कहाँ कहाँ होता है। नियरली ये एवरी सर्किल में होता है और 2 या 2 से अधिक भी होता है। कहीं कहीं पे एक भी है बट मैक्सिमम जगह 2 या 2 से अधिक ही है। अब जैसे एग्जांपल के लिए आप अगर पटना सर्किल को लेते हैं तो पटना सर्किल में जहाँ तक मुझे पता है पटना है, रांची है, धनबाद है। लखनऊ सर्किल की जहाँ तक आप बात करते हैं तो यहाँ पे लखनऊ में है, वाराणसी में है, कानपुर में है। लखनऊ में 3 अभी फंक्शनल है। तो जब आप इसी तरह से बाकी स्टेट्स में भी हैं और यहाँ पे आपको ना हर चीज़ की ट्रेनिंग होती है। अब जैसे अगला है कि ट्रेनिंग का ड्यूरेशन क्या होता है। तो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन जैसे कि एपेक्स इंस्टीट्यूट में नॉर्मली 7 डेज रहता है। कभी कभी ये 10 डेज भी हो सकता है बट 7 डेज नॉर्मली रहता है और ये ओरिएंटेशन टाइप का होता है।
यहाँ पे बहुत अच्छा रहने का फैसिलिटी होता है और खाना भी यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। SBILD में जो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होता है वो 3 बार या 4 बार हो सकता है। एक बार आपका 1 मंथ का हो जाएगा, एक बार आपका 15 डेज का हो जाएगा, एक बार आपका 7 डेज का हो जाएगा, और कभी कभी 2 डेज का, 3 डेज का, इस तरह का बीच बीच में आपका होता रहता है। ब्रांच से ही आपको बीच बीच में बुलाया जाता है। अब देखिए किस तरह से होता है। ट्रेनिंग में सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, जैसे एक बार में तो ट्रेनिंग होता नहीं है। अब जैसे 7 दिन का ट्रेनिंग आप करके आएंगे एपेक्स इंस्टीट्यूट से, उसके बाद फिर आप ब्रांच आ जाएंगे, फिर ब्रांच में कुछ दिन काम करेंगे, फिर आपको ट्रेनिंग के लिए बुला लेंगे। अब जैसे जनरल बैंकिंग है, जनरल बैंकिंग के लिए नॉर्मली आपको 15 डेज का ट्रेनिंग जो है ऑफर किया जाता है SBILD में। इसमें आपको जो है अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, अकाउंट ओपनिंग जो है ये सब सिखाया जाएगा, कैसे खोलते हैं, FD कैसे करते हैं, STDR बनाते हैं, उसके बाद जो है फिर RD कैसे खोलते हैं। इसके अलावे जो है नेट बैंकिंग क्या कैसे देते हैं, उसके बाद जो है फिर चेकबुक कैसे इश्यू करते हैं, ATM कैसे करते हैं, चेकबुक कैसे करते हैं, ATM कैसे देते हैं, ये सब चीज़ें जो जनरल बैंकिंग में डेली यूज होती है वो चीज़ें आपको सिखाया जाता है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है वो सब समझाया जाता है इसमें, जनरल बैंकिंग रिलेटेड हर वो चीज़ समझाया जाता है 15 डेज में। अब इसके बाद फिर आप ये जनरल बैंकिंग सीख के आप वापस ब्रांच आ जाएंगे, ब्रांच में फिर आप रहेंगे। उसके बाद फिर जो है आपको बीच में कभी भी 1 महीने के लिए फिर किसी SBILD में बुलाएंगे ये लोग। 1 मंथ के लिए आपको SBILD में बुलाएंगे और इसमें आपको जो है वो लोग जनरल एडवांसेस जो होता है, अब जैसे इसमें क्या है कि आपको P सेगमेंट का लोन, जिसको पर्सनल सेगमेंट लोन बोलते हैं, तो ये पर्सनल सेगमेंट के लोन जिसमें पर्सनल लोन है, पेंशन लोन है, OD है FD के अगेंस्ट, ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। ठीक है। उसके अलावे जो है SME का लोन, जिसमें कि मान लीजिए मुद्रा लोन हो गया, और भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो बिजनेस लोन होता है वो हो गया, तो ये सब आपको इसमें सिखाया जाता है। इसके अलावे जो है फिर आपको डिजिटल बैंकिंग का जो है ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ये ट्रेनिंग आपका 3 to 5 डेज मैक्सिमम होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता है। तो इसमें आपको बैंकिंग के जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे SBI का योनो है, इसके बारे में बताया जाएगा। अपना जो योनो बिजनेस है ये सब बताया जाएगा आपको। SBI क्विक है। तो ऐसे ही डिजिटल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में बताया जाएगा, उसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको सॉल्व करने का बताया जाएगा, FAQ बताया जाएगा कि FAQ इनके बारे में कि कैसे होता है। बहुत सारा चीज़ जो डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड है वो आपको इसमें इस ट्रेनिंग में समझाया जाएगा। फिर आप ब्रांच आ जाएंगे, ब्रांच में काम करेंगे, फिर आपको बीच में जो है एक बार 10 डेज या 7 डेज इस तरह से आपको फिर से एक ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपको एग्री बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाएगा कि एग्री लोन कैसे होता है। जैसे कि एग्री में मान लीजिए मेनली हमारा जो है वो KCC है। KCC लोन क्या होता है, KCC लोन में कैसे हम करते हैं, KCC के अंदर ही जो है एनिमल हस्बेंड्री लोन होता है। एनिमल हस्बेंड्री है, जैसे पशुपालन के लिए जो दिया जाता है, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं इसको। इसके बारे में बताया जाएगा, फिशरी के बारे में बताया जाएगा कि फिशरी का लोन कैसे होता है। इस तरह से जो भी बिजनेस है एग्री के उसके बारे में आपको बताया जाएगा। इसमें जो है आपको किसी एग्री इंडस्ट्री का विजिट भी होता है, वो सब भी आपको कराया जाएगा। एग्री इंस्टीट्यूट कोई इंडस्ट्री होगा एग्री इंडस्ट्री, उसका आपको विजिट करा के आपको दिखाया जाएगा जिनका हमारे द्वारा लोन किया गया होगा। ये सब बड़े बड़े लोन होते हैं, जैसे कि 50 करोड़ का, 100 करोड़ का, इस तरह से
या 25 करोड़ उन सब यूनिट पे विजिट आपसे कराया जाता है। उसी तरह जब एसएमई लोन की बारी आती है तो एसएमई लोन में भी आपको इंडस्ट्रियल विजिट जो है वो 1 या 2 दिन में करवाया जा सकता है, जो किसी एक इंडस्ट्री को जिसको एसबीआई के द्वारा लोन किया गया है उसका विजिट करके आपको स्टॉक दिखाएंगे कि स्टॉक कैसे हम लोग देखते हैं, लोन के लिए क्या क्या चेक करते हैं। जैसे स्टॉक तो आप जब जाएंगे तभी वहाँ पे देखेंगे ना कि उनके पास क्या क्या स्टॉक है, क्योंकि लोन जो होता है वो स्टॉक के अगेंस्ट में भी होता है। हम लोग जो एडवांस करते हैं तो वो स्टॉक को देख के करते हैं। अब देखिए इस तरह से आपका ट्रेनिंग चलता रहता है। ये जनरल क्वेरी रहता है एक पीओ को कि जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें ट्रेनिंग दिया जाएगा तभी तो हम काम करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप जब ब्रांच जाते हैं तो धीरे धीरे आपको ब्रांच वाले जो ट्रेनिंग है उससे आपको जनरल बैंकिंग, एग्रीकल्चर बैंकिंग ये सब सिखाते हैं। बीच बीच में आपको भेज भेज के कुछ ड्यूरेशन के लिए स्पेसिफिकली ट्रेन किया जाता है, बट आप सीखते एक्चुअल में ब्रांच में ही हैं। वहाँ से आप बेसिक सीख के आते हैं, उसको ब्रांच में प्रैक्टिकली आप करते हैं, फिर आप सीखते हैं। और ब्रांच के जो स्टाफ होते हैं वो आपको रेगुलर बेसिस पे मदद करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ब्रांच में जो है पीओ का पावर क्या होता है, जैसे कैपेबिलिटीज क्या होता है, पीओ का कैपेबिलिटीज क्या होता है। जैसे आपके बेसिक नॉलेज के लिए अभी मैं बता दूं कि ब्रांच में मैक्सिमम पावर जो होता है वो 9 नंबर होता है, 9 पावर होता है जो ब्रांच मैनेजर का होता है। जो फील्ड अफसर होता है उनका पावर 6 होता है, और जो सर्विस मैनेजर होते हैं उनका पावर 7 होता है। तो पीओ की क्या पावर होती है, कैपेबिलिटीज होती है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसको अपने मित्रों में भी बताइए कि एक ऐसा चैनल है जिसमें एक बैंकर जो है आप लोगों को रियल एक्सपीरियंस शेयर करता है कि आप जब जाएंगे तो फिर किस तरह से काम करेंगे या आपको कैसे तैयार होकर बैंक में आना चाहिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।